हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, यदि इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाएं तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले ये एक्सपोनेंट के किस नियम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को वन बाय वन करके करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो एक्सपोनेंट लॉ है वो है कि यदि बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो इसके पावर को हम आपस में माइनस कर लेते हैं। बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो तो इसके पावर को माइनस कर लेते हैं। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो इसके पावर को आपस में माइनस कर लेंगे, कुछ इस तरह से। जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया गया है 3 पे पावर 2 डिवाइडेड 3 पे पावर 1। जब पावर कुछ भी ना रहे तो उस पर हम 1 राइट कर सकते हैं। अब एक्सपोनेंट का लॉ क्या है, a पे पावर n डिवाइडेड a पे पावर m। कभी भी बेस यदि सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो इनके पावर को आपस में माइनस कर लेते हैं, तो ये होगा। और बेस वही लिखेंगे जो नीचे लिखा गया है, वही लिखेंगे। a पे पावर क्या होगा, n में से m को माइनस कर देंगे, n माइनस m। इसी एक्सपोनेंट लॉ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, बेस मतलब जो नीचे लिखा गया है ये हमारा बेस है और ये पावर है। तो जब नीचे जो नंबर लिखा गया है वो सब में सेम है और बीच में डिवाइड है तो इसके पावर को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 डिवाइडेड 3 पे पावर 1। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर को माइनस कर लेंगे और बेस यही लिखेंगे, लिखेंगे 3। 2 में से 1 गया 1, तो जब भी पावर 1 हो तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर को माइनस कर लेंगे, कुछ इस तरह से। 5 पे पावर 4 डिवाइडेड 5 पे पावर 2। एक्सपोनेंट का लॉ क्या होता है कि बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो इनके पावर को माइनस कर लेते हैं, n माइनस m। इसी बेस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर माइनस कर लेंगे। 5 पे पावर 4 में से 2 गया, बचेगा 2। अब इसका मतलब क्या है, जितना बेस पे पावर होता है, जैसे 5 पे पावर कितना है 2, तो बेस पे जितना पावर रहता है उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 पे पावर 2 है, इसका मीनिंग क्या है कि 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर माइनस कर लेंगे, तो 9 पे पावर 5 में से 2 गया 3। अब ये पावर का मीनिंग क्या है कि बेस को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेस पे जितना पावर रहता है बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, तो लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो सीधे हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर को माइनस कर लेंगे, लिखेंगे 2 पे पावर 6 में से 3 गया, बचेगा 3। अब इस पावर का मीनिंग ये है कि बेस को हम 3 टाइम एक्सप्रेस कर सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब 8। तो इसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए कि 7 पे पावर 5 डिवाइडेड 7 पे पावर 2, इसका आंसर कितना आएगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं।